बहुत बार आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैं मूव ऑन कैसे करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं इस चीज़ को भूल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाऊं। बहुत बार ख्याल आता है, नहीं आता है? आता है ना। और आपके दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे होगा। तो देखो यार, जब भी आप मूव ऑन की बात करते हो ना, बहुत सारे लोग आपको गलत सलत चीज़ें बोलते हुए मिल जाएंगे। ऐसे मूव ऑन कर लो, बिजी रहने लग जाओ, नेक्स्ट रिलेशनशिप में जंप कर जाओ। ये सारी चीज़ें कभी भी आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगी। और जिसकी ज़िंदगी में तुम स्विच करके जाओगे ना रिलेशनशिप में, उसकी ज़िंदगी भी खराब कर दोगे, और वो भी आपकी वजह से टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सच में आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ सको अपनी ज़िंदगी में, आप उन चीज़ों से लर्न करके आगे बढ़ सको अपनी ज़िंदगी में ना, तो ये वीडियो अंत तक देखना। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखना। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आता हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं, ये आईडी आपको दिख रही है, इसको जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं ना कि जब भी आप किसी भी ब्रेकअप से जूझ रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरे इंसिडेंट हुए हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसने आपको बहुत हर्ट कर दिया, जिसने आपको अंदर तक झकझोर करके रख दिया है, तो बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो ना, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। आपको रोना आ रहा है ना, रो लो। चिल्लाना आ रहा है, चिल्ला लो। गुस्सा निकालने का मन कर रहा है, गुस्सा निकाल लो। फ्रस्ट्रेट होने का मन कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो लो। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको इस जर्नी में लेके जाएगी ना, हीलिंग की जर्नी में, अपने आप को हील करने की जर्नी में, वो है एक्सेप्टेंस। कि भाई अब एक्सेप्ट कर ले, हो गया वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, जा चुकी है, वो नहीं आने वाले, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको जैसे भी करना है, व्हाटएवर वो जो करना है वो कर रहे हैं, वो जा चुके हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, उससे आगे तुम बढ़ोगे कैसे? क्योंकि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ब्रेन उसमें 50 ऑप्शन तुम्हें देता रहेगा। नहीं वो आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, उसको भी एहसास होगा, एक दिन उसको भी मेरी कमी में से एक दिन ये होगा, वो होगा। 50 तरह से तुम्हारा ब्रेन तुमको कंफ्यूज करके रखेगा। तुम्हारे ब्रेन का फंक्शन इसी तरीके से वर्क करता है। जब तक तुम उसको क्लैरिटी नहीं दोगे ना, तब तक वो आपको घुमाता रहेगा। तो आपको ये समझना है कि ठीक है, अगर कोई इंसान चला गया है ना, तो उसके चैप्टर को अब एक्सेप्ट करते हैं कि इट इज़ द फैक्ट, इट इज़ द रियलिटी, कि वो इंसान जा चुका है मेरी जिंदगी से। तो इसको फैक्ट की तरह मानो, एक्सेप्ट करो। पहली चीज तो यही होनी चाहिए। दूसरी चीज है यार, थिंक इन अबंडेंस। थोड़ा अबंडेंस रखो यार जिंदगी में, प्यार का। आप ऐसे मत हो जाओ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो चला गया मेरी जिंदगी से, अब क्या होगा मेरा, अब तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करेगा, अब तो कोई मेरे को प्यार करने वाला है ही नहीं। इस तरह से हो जाती है ना हमारी फीलिंग। हमें लगता है कि यार अब उसके जैसा कोई मिल ही नहीं सकता है, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, उसके जितना अच्छा कोई है ही नहीं, वो ऐसा बंदा अब मुझे नहीं मिल सकता। यानी कि आप ये निगेटिव माइंडसेट लेके बैठे हो कि आपको उस जैसा बंदा नहीं मिल सकता है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर वो बंदा इतना ही अच्छा था तो आपको छोड़ के चला गया? क्या ऐसा ही बंदा डू यू वांट कि यही बंदा चाहिए जो इस तरह की हरकतें करके जाता है? थोड़ा अवेंडेंस में रहना स्टार्ट करो कि यार जिंदगी में ना, इस दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं भाई। 8 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है हमारी इस दुनिया की। क्या तुम्हें एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें प्यार दे सके? क्या तुम्हें एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें समझ सके? मिलते हैं, और उससे 1000 गुना ज्यादा मिलते हैं। बट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि यार निकलना पड़ेगा यहां से। कहीं पहुंचने के लिए जिंदगी में कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे ही नहीं बढ़ पाओगे तो कोई नहीं मिलने वाला है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट करके कि हाँ ये हो गया है और जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी जिंदगी पे काम कर रहे हैं, अपने आप पे एफर्ट लगा रहे हैं, अपने आप को ग्रो करा रहे हैं, इस प्रोसेस में कोई इंसान मुझे पसंद आएगा ही आएगा। हमको ऐसा लगता है ना, बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि फर्स्ट लव इज द लास्ट लव, फर्स्ट लव ही पहली बार ही प्यार होता है, एक बार ही प्यार होता है, बार बार नहीं होता है। ये दुनिया की सबसे बेवकूफ बात है। आपको 1000 बार प्यार हो सकता है, प्यार की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपको 1000 बार भी प्यार हो सकता है, 1000 लोगों से भी प्यार हो सकता है, आपको पूरी दुनिया से इनफैक्ट प्यार हो सकता है। प्यार की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आपको अगर एक बार में कोई बढ़िया इंसान नहीं मिला, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला, ट्रस्ट योर सेल्फ, भरोसा रखो, क्योंकि आप प्यार करने वाले हो, आपने कोई गलती नहीं की है, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो कोई इंसान जो वो अथॉरिटी नहीं ले सकता था, कोई इंसान जो आपको वो वैल्यू नहीं दे सकता था, ठीक है चला गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई और आ जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि उसकी जगह कोई नहीं भर सकता है ना। बट याद रखो, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, क्योंकि मैं डेली बेस पे लोगों की काउंसलिंग करता हूं। डेली बेस पर लोग मेरे पास आते हैं, उनके 10 साल के रिलेशन है, 12 साल के रिलेशन है,
बंदे को 10 साल 12 साल के रिलेशनशिप के बाद भी किसी और से प्यार हो जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को तो इससे प्यार हो गया था, अब किसी से नहीं होगा, भाई 10 साल रहने के बाद कैसे किसी से प्यार हो जाता है? और उसके लिए इस बंदे को भी छोड़ने को रेडी है, इस बंदे को तरसाने को रेडी है, इस बंदे की जिंदगी हेल्प करने को रेडी है, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन जो अभी 1 महीने पहले आई है या 6 महीने 1 साल से कोई आ गया डेट करने लग गए। इट मीन्स व्हाट? वी कैन लव समवन एल्स इवन हम किसी और को प्यार करते थे। और अगर एक इंसान हमें चीट करके गया है, छोड़ के गया है, फिर तो उसको भूलना और भी ज्यादा हमारे लिए ईजी है, क्योंकि हमारे पास उसके बारे में काफी कुछ निगेटिव इंफॉर्मेशन है जो हम अपने आप को देंगे, और उसके बारे में जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है ना, उस चीज को हम निकाल सकते हैं। तो जस्ट आपको ये फील करना पड़ेगा कि यू आर वर्थ इट, आप वर्थ इट हो। जिंदगी में अगर कोई इंसान चला गया है तो उससे बेटर इंसान तुम डिजर्व करते हो, और तुम अपनी जिंदगी में उससे बेटर इंसान ले आओगे। ये दुनिया खत्म नहीं हो गई है कि वही इंसान था अब उसके बाद कोई है ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर कोई इंसान तुम्हें वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं दे सकता है, वो केयर नहीं दे सकता है, तो क्या हो गया? कोई और आएगा और आपको आपके जैसा फील करवाएगा। तीसरी चीज जो आपको अपनी हीलिंग प्रोसेस में याद रखना चाहिए, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो एक रीजन के साथ हो रहा है, और हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट है। दुनिया में जितने भी आपके रिश्ते हैं ना, सबकी एक एक्सपायरी डेट है। कुछ रिश्ते कुछ दिनों के लिए बनते हैं, कुछ महीनों के लिए बनते हैं, कुछ सालों के लिए बनते हैं, कुछ 2-4 साल 10 साल के लिए बनते हैं, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए बन गए। एक टाइम के बाद उन रिश्तों की एक्सपायरी डेट है और उस समय वो एक्सपायर होंगे। तो कोई रिश्ता अगर आपसे 1-2 साल बन के अब वो खत्म हो रहा है, तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। वो आपकी स्टोरी में, आपकी कहानी में उतना किरदार निभाने आए थे, वो किरदार उनका हो गया। अब उस चीज़ से, उस किरदार से आपको आपकी ज़िंदगी में लर्निंग लेना है कि आगे ज़िंदगी में आपको इससे ग्रो कैसे करना है। आगे ज़िंदगी में ये किरदार जो आपकी ज़िंदगी में आया था, इस किरदार की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या आप इससे सीख करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर क्या होगे। दैट डिसाइड कि आपकी ज़िंदगी किस वे में जाने वाली है। वो डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह के सिचुएशंस क्रिएट होंगी। वो डिसाइड करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना बेहतर करने वाले हो। अगर आप उन चीज़ों से सीख नहीं रहे हो, आप उस चीज़ को एक रीज़न की तरह नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं 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 अब तो बर्बाद हो गई ज़िंदगी, फिर आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि ठीक है, एवरीथिंग हैपन फॉर ए रीज़न। ये भी हुआ है तो कुछ रीज़न की वजह से हुआ होगा। कुछ चीज़ें मुझे सीखनी है, यहाँ से मैं क्या लर्न कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, सीखते हैं। एंड चौथी चीज़ यार याद रखो ना, जब भी आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या किसी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होते हो ना, तो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो आप में नहीं होती है, आपको उस इंसान में दिखती है। आप उस क्वालिटी के पीछे ज़्यादा भागते हो उस इंसान के। तो आपको देखनी है कि कौन सी क्वालिटी थी, आपको एनालिसिस करना है अपने रिश्तों का, कैसी कौन सी क्वालिटी थी जिसके पीछे मैं इतना भाग रही थी, मैं भाग रहा था। मुझे देखना है, मुझे अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी है जिससे मुझे किसी चीज़ के लिए किसी और की तरफ जाना ना पड़े, मैं किसी और की तरफ इस बेस पे ना भागूं कि मुझे बस ये इंसान चाहिए। आपको आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, आपको अपने आप को ग्रो कराना है, आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर करना है, आप अपनी लाइफ को ग्रो कराना है। आप अपनी ज़िंदगी में जब ग्रो करेंगे ना, आप किसी लेवल पे पहुंचोगे, जो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है ना, वो भी सोचेगा मिस कर दिया यार, इतनी अच्छी पीस थी मीन्स इतनी अच्छी इंसान थी यार, मिस कर दिया यार, मैंने मिस कर दिया इस इंसान को। तब वो सोच पाएगा कभी कि यार मिस कर दिया मैंने। लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, और ये वर्डन आप किसी इंसान की ज़िंदगी में लेके जाओगे आगे, चाहे मैरिज के थ्रू जा रहे हो, रिलेशंस के थ्रू जा रहे हो, तो ये आप किसी और इंसान की ज़िंदगी में एक टॉक्सिसिटी लाने का जरिया बनोगे आप। तो इन प्रोसेसेज के थ्रू हम धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में हीलिंग के प्रोसेस में 1 से 2 महीने का टाइम लेंगे, हम ज़िंदगी में बेहतर इंसान बन करके उभरेंगे, हम बेहतर अपने आप को समझ करके आगे बढ़ने वाले इंसान बन के उभरेंगे। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।